थे, वो तो इतिहास में दर्ज हो गए, चाहे वो आरटीआई था, चाहे आरटीई था, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट था और चाहे नरेगा था। आज नरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट ही बचाए हुए हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है। परंतु दुख इस बात का है कि कोरोना ने जो स्थिति बनी है राज्यों की, पूरी लड़ाई लड़ रहे राज्य सरकारें लड़ रही है और केंद्र सरकार से गहलोत सर प्रणाम। प्रणाम। अच्छा लगा। कैसे हैं? ठीक है मैडम ने प्रयास किया एक साथ में और हम लोग सब आपस में बातचीत करने वाले बन सके। मैं इस मौके पर मैडम मेरे साथियों को कहना चाहूंगा, सब लोग एक ही स्थिति गुजर रहे हैं और जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अगर डेमोक्रेसी मजबूत दिखती तब तो ये सब बातें करने का उसके लाभ मिलने की उम्मीद होती है। भाई सरकार क्या उम्मीद करें, क्योंकि जब से सरकार बनी है 14 में, तब से ही जो रवैया सरकार का है वो इस प्रकार का बन गया है कि कोई लोगों में घुटन महसूस हो रही है कि कहें तो किसको कहें और कहें तो वो सुनेगा क्या। ऐसी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। ऊपर से कोरोना आ गया, सबको मालूम है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले स्लो डाउन था। स्लो डाउन तो यूपीए गवर्नमेंट में आया था, परंतु तत्काल कदम उठाए गए तो कम से कम इम्पैक्ट बहुत कम रहा देश के अंदर। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, आपने उस वक्त में देखा किस प्रकार से फैसले के बाद हुए थे, वो तो इतिहास में दर्ज हो गए, चाहे वो आरटीआई था, चाहे आरटीई था, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट था और चाहे नरेगा था। आज नरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट ही बचाए हुए हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ गया है। परंतु दुख इस बात का है कि कोरोना ने जो स्थिति बनी है राज्यों की, पूरी लड़ाई लड़ रहे राज्य सरकारें लड़ रही है और केंद्र सरकार से खाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कुछ भी नहीं हुआ। जो हमने सुझाव दिए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अंदर, उन सुझाव पे कोई ध्यान नहीं दिया गया और तो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया, वो भी खाली एक प्रकार से लोन ड्राइवन थे, लोन के आधार पर है, जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई ग्रांट नहीं है, सब्सिडी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि राज्यों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो हमने वादे किए थे जनता से, तो बजट पेश किया था, कमिटमेंट हमारे थे, सबको मालूम है कि इसके कारण से रेवेन्यू 40% मुश्किल रह गई है राज्यों की और बिना केंद्र के सहयोग से राज्य सरकारें जो कमिटमेंट पूरा कर नहीं सकती। हमें अपने बजट जो बनाया हुआ है उसमें कटौती करनी पड़ रही है और स्टेट मेजर हमारे उठा रहे हैं। लॉकडाउन लंबे समय तक चला, उसके कारण भी स्थिति बिगड़ गई। सब जगह दुकान हो, व्यापार हो, इंडस्ट्री सब बंद हो गए। वक्त लगेगा कि श्रमिकों के अलग प्रॉब्लम्स हैं, रेवेन्यू रिकवर होने में वक्त लगेगा। तो तमाम मेरे पूर्व साथियों ने जो बातें बनाई है वो हकीकत में है कि आज जीएसटी जो वादा किया हुआ केंद्र सरकार का, आज हमारे स्टेट में करीब 6,990 करोड़ रुपए बकाया हो गए हैं और उसका कोई जवाब नहीं है। कोई हमने 25-30 लेटर लिखे होंगे प्रधानमंत्री जी को, जवाब आते नहीं वहां से। अगर कोई मुख्यमंत्री पत्र लिखे जो जवाब ही नहीं आए तो हम फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं सरकार। जो वादे किए गए थे जीएसटी को लेके वो पूरे हो नहीं रहे हैं। हम तो मांग कर रहे थे 5 साल और बढ़ाया जाए। मांग किससे करें जब जो अभी जीएसटी मिलनी चाहिए हमें मंथली, वो भी नहीं मिल पा रही है। हमने मांग की थी कि बॉर्डरिंग जो मिलती है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जीडीपी का हम चाहते थे 3% की बजाय 5% मिले स्टेट जीडीपी का। एलो किया पर श्रद्धा ही लगा नहीं, जो श्रद्धा कभी पूरी नहीं हो सकती। हमने सिंपल मांग करी मॉनिटरिंग की कि राज्य सरकार में जो कर्जे हैं भारत सरकार की एजेंसियों के, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है या अन्य एजेंसियां हैं, खाली 6 महीने का मॉनिटरिंग चाहिए, उसकी परवाह नहीं करी गई। आरबीआई देती है वेरियस लिमिट्स में
एडवांस देती है, हमने कहा खाली ब्याज मुक्त कर दो कोरोना के अंदर, उसकी परवाह नहीं की गई। अभी स्थिति ऐसी बन गई राज्यों की कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने लग गई। किस प्रकार हम तनख्वाह चुकाएंगे टाइमली, वो सवाल हमारे सामने खड़ा है। और तो जो CSS की स्कीम होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें जो पहले फॉर्मूला था वो बदल दिया गया। जो पहले आराम से पैसा मिलता था तो हम भी अपना पैसा लगा करके खर्च करते थे, अब उन्होंने जो फॉर्मूला बदला है वो नीड बेस कर दिया है। उससे और ज्यादा मुसीबत पैदा हो गई कि राज्यों में CSS के काम जो है वो हो नहीं पाएंगे। और तो और जो हिस्सा मिलता केंद्रीय करों में हमें, मृत्यु के कहते हैं कि उसमें इस एक महीने में 800 करोड़ की कमी आ गई, एक महीने के अंदर। तो सोच सकते हैं अगले महीनों में क्या होगा। तो चारों ओर से हम लोग घिरे हुए हैं और सरकार को तो परवाह इन बातों की है नहीं। सरकार को परवाह है सरकारें गिराएं कैसे। जैसे उन्होंने कर्नाटका में खेल खेला, मध्य प्रदेश में खेल खेला, राजस्थान की बारी आपके आशीर्वाद से बच गए हम लोग। पर जो सुनते रहते हैं कि महाराष्ट्र हो, चाहे वो छत्तीस अपने झारखंड हो, चाहे वो कोई राज्य हो, उनकी बारी कैसे लगे। जब हम ये बातें सुनते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा। इन स्थिति में हम लोग चाह रहे हैं जो बहुत ही चिंता में बना हुआ है। मैडम सरकार को परवाह नहीं है कि चाहे कितने एक्सपर्ट कोई बात कह दे देश के अंदर, इकोनॉमिस्ट कुछ भी कह दे, RBI के गवर्नर है वे कुछ भी कह दे, और तो PM के जो एडवाइजर थे इकोनॉमिक के, उनकी अपनी राय आ गई। पर फिर भी सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, कुछ पता नहीं। आर्थिक व्यवस्था को लेके लोगों को विश्वास ही खत्म हो गया। सरकार कोई उसके बारे में विचार नहीं कर रही कि सोच भी नहीं क्या होगा राज्यों का। स्थिति बड़ी विकट होते जा रही है और हर फैसले उल्टे हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, मेरे पास आंकड़े हैं किस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा रही है लगातार, सेस और सरचार्ज बढ़ाए जा रहे हैं और $115 प्रति बैरल से लगा करके $19 पे आ गए। तभी लगातार प्राइस बढ़ रही है। पूरा पहले केंद्र सरकार ले रही है, डिविजिबल पूल जो होता है राज्य को मिलने वाला, उस पर कटौती हो रही है। इस प्रकार से स्थिति बन गई है। तो ये स्थिति में हम लोग चल रहे हैं और कोरोना में जो काम किया वो बेमिसाल किया राज्य ने, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके आशीर्वाद से हम लोगों ने भी यहाँ पर सोशल कमिटमेंट भी पूरा किया, हेल्थ से बढ़ाया हम लोगों ने। और आज स्थिति है कि राजस्थान वो राज्य जहाँ पर पॉजिटिविटी की रेट जो है 3.38% है और जो सबसे अच्छी रेट है यहाँ पर। बाकी जगह नेशनल लेवल पर 8.78% है। फर्टिलिटी रेट जो है राजस्थान 1.34% है, जो सबसे कम है देश के अंदर। और तो और रिकवरी रेट जो है वो इतने अच्छे प्रयास किए कि हमारे यहाँ पहले पूना और दिल्ली जाती थी टेस्टिंग, अब करीब 50,000 टेस्ट पर डे हो रहे हैं। और हमने ऑफर किया पड़ोसी राज्यों को भी, जो जब आप हमारे यहाँ से टेस्ट करवा सकते हैं। रिकवरी रेट 79.27% है। तो ओवरऑल हमारे कोरोना को लेके हम लोगों ने काफी कुछ किया है। उसका मैं समझता हूँ कि अच्छा इम्पैक्ट भी है। जनता को सोशल सिक्योरिटी में हमने पेंशन भी कायम रखी, 6 पेंशन दे दी हम लोगों ने। साथ में हम लोगों ने से उनके लिए अलग से व्यवस्था करी। करीब हमने 32 लाख लोगों को 3 किस्तों में हमने 3,500 रुपये दिए, गेहूँ फ्री दिए हैं, दालें फ्री दे रहे हैं। परंतु स्थिति जो विकट बनी हुई है उसको देख के हमें चिंता हो रही है कि आने वाले वक्त में अगर भारत सरकार ने टाइमली कदम नहीं उठाए तो स्थिति और बिगड़ सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। क्योंकि अभी तक तो हमने इतना अच्छा काम किया है कि पब्लिक में भी शांति बनी रही, सब तरह से दानदाताओं के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, सोसाइटी आगे आई, एक्टिविस्ट आगे आए, कुछ कमी नहीं रखी। लोगों में कॉन्फिडेंस रहा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है।
तो जिस प्रकार के हालात बना रखे हैं, तो मेरा मानना है मैडम कि पहले भी आपने एक बार अकाल सूखा पड़ा था, तब आप हमें सभी मुख्यमंत्री को लेके गई थी प्राइम मिनिस्टर के पास में, वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर। उस वक्त में हमने देखा कि बड़ा इम्पैक्ट भी पड़ा था, काफी भी हम लोगों को सहूलियत मिली थी। वक्त आ गया कि मैं समझता हूँ जितने हमारे मुख्यमंत्री साहबान हैं, हम सब आपके साथ चलें, या तो प्राइम मिनिस्टर मिले, अपनी बात करें, राष्ट्रपति से मिले, हमें एक इश्यू बनाना पड़ेगा। इश्यू बनाए बगैर मैं समझता हूँ मैडम ये ध्यान देने वाले नहीं। स्थिति बड़ी विकट स्थिति हम बोल रहे हैं, तब उससे ज्यादा विकट स्थिति है, क्योंकि बातें मेरे पूर्व वक्ता बोल चुके हैं, उन बातों में वहां पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आम जनता दुखी है, वो खुद चिंता में है, सरकार को ध्यान दे नहीं रही है, इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, परचेजिंग पावर लोगों का है नहीं। अगर फिजिकल डेफिसिट के में हम चल रहे हैं, और अगर हमने परचेजिंग पावर नहीं बढ़े लोगों की, कंपनी के पैसे को, तो दुकानदारों का सामान बिकेगा नहीं, तो फैक्ट्री कहीं चलेगी। तो सवाल ये है कि जब तक सरकार आगे आकर के इमदाद नहीं करेगी राज्यों को भी और पब्लिक को भी, पैसा नहीं जाएगा जेब के अंदर, परचेजिंग पावर नहीं बढ़ेगी, तो इकोनॉमी ठीक होने वाली भी नहीं है। और ये बात समझ में नहीं आ रही है, मैं समझता हूँ पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। सारे इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं सबको मालूम है, ये हमारे लिए बहुत चिंता कैसे बना हुआ है। तो मैडम मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो बात हुई है एग्जाम के बारे में सबके राय एक ही है कि जब खुद एग्जाम पर आ रहा है, सामने अमेरिका का भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार खुद को जाना चाहिए। जब आम राय लोगों की है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद जाए सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर रिव्यू कटिंग लगाए और कोई रास्ता निकाले जिससे कि ये जो प्रॉब्लम आई है वो हल हो सके। बाकी जो आपने हमें पत्र लिखा है पर्यावरण को लेकर के, उसके ऊपर हमने भारत सरकार पे दबाव डाला भी है। हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, वरना आने वाले वक्त में तकलीफ हो सकती है। इस प्रकार की स्थिति जो एकदम फेडरल स्ट्रक्चर देश के अंदर है, और उसकी धज्जियां उड़ रही है, जिस प्रकार से सरकार का बिहेवियर है सबके साथ में, वो उचित नहीं कहा जा सकता। डेमोक्रेसी के अंदर पार्टी बात सुननी पड़ती है, सबकी बात सुननी पड़ती है। और ये सरकार जो है, उनको कोई अपना एजेंडा जो आरएसएस का है उससे मतलब है, एजेंडे को पूरे करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। और जो चिंता वास्तव में होनी चाहिए सरकार को, राज्यों की स्थिति क्या बनी उसको देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, उसे कोई चिंता नहीं है। और ये बात हम सब के लिए बहुत ही चैलेंजिंग बात हो गई है। तो चाहूंगा मैडम कि सबकी राय बने, तो हम लोग जाकर के बात करें और दो बात बताएं कि स्थिति ये बनी हुई है, आंकड़े क्या कहते हैं सबके सामने है। खाली तथ्यों के ऊपर बात हम कर रहे हैं, कोई पोटी बात नहीं कर रहे हैं। स्थिति ऐसी बिगड़ गई राज्यों की, कोई सोच ही नहीं सकता। ये स्थिति है। इसी में आपको शुक्रिया अदा करूंगा, आपने अच्छा किया, कम से कम हम सबको एक साथ बैठाया, बातचीत करी, और मेरा मानना है कि आने वाले दिन उसका असर पड़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। भूपेश जी। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय ममता जी, आदरणीय कैप्टन साहब, गहलोत साहब, ठाकरे जी, सोरेन साहब, बहुत सही समय में आपने ये बैठक की है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और लगातार इन समस्याओं को अब पार्टी उठाती भी रही है, और आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में इस मुद्दे को आपने उठाया और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी अपनी राय तो पेट्रोल डीजल के जो बढ़ रहे दाम हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री का यहां पर साफ तौर पर कहना है कि देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना को लेकर सूबे की सरकार ने जिस तरीके से काम किया वो अपने आप में बहुत बेहतर काम हुआ है। बाकी राज्यों की तुलना में देश के भीतर जो स्थितियां हैं
उसके हिसाब से राजस्थान में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। कोरोना को लेकर हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री की तरफ से